बिल्किस रियाज न्यूयॉर्क के साहिल समंदर पर फेरी किश्ती खड़ी थी जो कि लोगों को बैठाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती। मगर फेरी में सवार होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हुजूम था। फेरी कच्चा कुछ भरी थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी फेरी के इंतजार में कड़ी धूप में हाथों में कोक बर्गर जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हुजूम में सिर्फ जवान और बच्चे ही नहीं थे बल्कि बूढ़े हजरात भी नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक सियाह फाम शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था और करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था। मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई उसे रुपए दे। जारी है, साहिल समंदर पर जहाज कश्तियां और फेरी खड़ी थीं। दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और समंदर के दूसरे किनारे पर इमारतें दिखाई दे रही थीं। ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क डाउनटाउन की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेडियों पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बक रही थीं। करीब ही बेंच बिछे थे जहां पर लोग बैठे हुए इस इंतज़ार में थे कि इस लंबी सी कतार को टिकटें मिल जाएं तो वो भी फेरी की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सकें। इस कदर धूप थी मगर साथ साथ समंदर की वजह से हवा चल रही थी। हमारे लिए तो मौसम इतना शदीद नहीं था मगर अमरीकी लोगों का बुरा हाल था। मुंह उनके सुर्ख थे। मर्द और औरतों ने बुनियान और नकरें पहन रखी थीं। ऐसा मौसम था जैसा कि अप्रैल में हमारे मुल्क में होता है मगर उनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी अगर पाकिस्तान जून जुलाई में किसी सैरगाह में दोपहर के वक्त चले जाएं तो उनका क्या हाल हो। लोगों के हुजूम से हटकर एक बेंच पर बैठी थी कि मेरी निगाह दूसरी जनाब उठ गई। एक बूढ़ा शख्स साफ सुथरी पैनट कमीज और टाई बांधे म्यूजिक के साथ नाच रहा था। इतना ज़ईफ था कि वो बमुश्किल अपने पाँव म्यूजिक के साथ उठाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डब्बा इसकी मेज पर रखा था। लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट लेने के लिए जब वहां से गुजरते तो कुछ डॉलर इसके डब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो अनथक मेहनत कर रहा था। इतना मुहज्जब भिखारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दो। लोगों की मर्जी पर छोड़ा हवा था। चाहें तो कुछ खैरात कर जाएं। मुझे रह रह कर ख्याल सता रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो इसके लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वो भी लाचारी के सबब वो भीख मांगते हैं और एक हमारा मुल्क है कि अच्छे खासे हटे कटे लोग मेहनत मजदूरी करने की बजाय भीख मांगते हैं। और जवान औरतें छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदा लगाती हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तुम्हारा बेटा सलामत रहे। बीबी तो हज करने चली जाए। तेरा शौहर जीता रहे। अगर इतनी दुआएं सुनने के बाद भी आप कुछ ना दें तो वो बद्दुआओं पर उतर आती हैं। जो मुंह में आता है बके चली जाती हैं। बद्दुआओं के खौफ से लोग इन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देते हैं। अगर कहीं की बीबी काम करोगी तो 100 बहाने बनाएंगी। इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर सकती हूँ। मेरा शौहर अंधा है, उसको खाना कौन बना कर देगा। ये सुनकर इन्हें मजीद कुछ कहने सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। खैर बात हो रही थी साहिल समंदर पर खड़ी फेरी की और उस पर सवार होने वाले लोगों की। वो ना जाने कितने घंटे से कतार में लगे हुए थे। इनमें जीने की उमंग थी। वो हर लम्हे को मुक़ीद करके लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा। मुस्तक़बिल से बेनियाज ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं यही सोचते हुए वहाँ से चली आई कि जो अच्छे उसूल इन्होंने ज़िंदगी में अपना लिए हैं हमें भी वो सीख कर इख्तियार कर लेने चाहिए ताकि हमारा मुआशरा भी बेहतरी और तरक्की की तरफ गामज़न हो सके।